अंतरिक्ष की विशालता में पृथ्वी घूमती है, अंधेरे के सागर में नीले और हरे रंग के नखलिस्तान की तरह। लेकिन हम अकेले नहीं हैं। हमारे ग्रह के चारों ओर एक मौन प्रहरी परिक्रमा करता है, चंद्रमा। यह खगोलीय पिंड हमारा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह अनादिकाल से गोन्साल्वेस दियास और मचादो दे असिस के समय से ही मानवता को मोहित करता रहा है। इसकी मंद रोशनी हमारी रातों को रोशन करती है। इसके चरण समय की लय को चिह्नित करते हैं, ब्रह्मांडीय मेट्रोनोम की तरह, और इसकी उपस्थिति हमारे ग्रह को उन तरीकों से प्रभावित करती है जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं, बोइतता की कहानियों जितना ही रहस्यमय। चंद्रमा के आकर्षक इतिहास और शाश्वत प्रभाव को जानने के लिए हमारे साथ एक यात्रा में शामिल हों। एक ऐसा साहसिक कार्य जो हमें ब्राजीलियाई लोक कथाओं से लेकर नवीनतम वैज्ञानिक खोजों तक ले जाएगा। चांद असल में एक बहुत बड़े टक्कर की वजह से बना था, करोड़ों साल पहले। इसे जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस कहते हैं। इसमें एक मार्स जितना बड़ा पिंड, जिसे थिया कहते हैं, वो हमारी पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर से पृथ्वी की सतह पिघल गई और थिया वाष्पीकृत हो गया। इस टक्कर का मलबा पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष में फैल गया। लाखों सालों में यह मलबा इकट्ठा होता गया, ठंडा होकर और जमकर ये चांद बन गया, जैसा कि हम आज जानते हैं। देखो चांद, हमारे सौरमंडल के उथल पुथल भरे इतिहास का चुप्पा गवाह। देखो चांद, हमारे सौरमंडल के उथल पुथल भरे इतिहास का चुपचाप गवाह। इसके गुरुत्वाकर्षण का पृथ्वी के घूमने पर गहरा असर पड़ा है, हमारे ग्रह के झुकाव को स्थिर रखता है और मौसम के बदलने का नियमित क्रम बनाता है, जैसे विला लोबोस के संगीत का चक्र। इसकी मौजूदगी ने हमारे महासागरों के विकास को प्रभावित किया, ज्वार भाटा पैदा किया, जिसने तटीय पारिस्थितिक तंत्र को आकार दिया। ठीक उसी तरह जैसे हवा रियो डे जनेरो की पहाड़ियों को तराशती है। चांद का इतिहास हमसे जुदा नहीं है, चांद का इतिहास हमसे जुदा नहीं है। मानव इतिहास में यह एक निरंतर साथी रहा है, प्रकाश, प्रेरणा और आश्चर्य का स्रोत, जैसे अलेहादिनो की कलाकृतियां। एक वफादार दोस्त की तरह हमेशा मौजूद रात के आसमान में एक प्रकाश स्तंभ है, जो हमारे सपनों और हमारी आकांक्षाओं को रोशन करता है, जैसे क्राइस्ट द रिडीमर रियो के ऊपर खड़ा है। चांद की सतह पे अरबों सालों से हो रहे टकराव के निशान हैं। धरती के उल्टा चांद पे अंतरिक्ष की ताकतों का सीधा असर होता है। इसका सतह ग्रे और काले रंग का एक मोनोक्रोम कैनवस है, जो हमारे सौर मंडल को आकार देने वाले तबाही का गवाह है। सोचो, कैंडिडो पोर्टिनारी स्टाइल में एक कॉस्मिक फ्रेस्को, लेकिन इग्रेखा दे सैन फ्रांसिस्को दे आसिस की जगह चांद की सतह पर बना हुआ है। चांद की सतह का अध्ययन करके हम अपने सौर मंडल के इतिहास की एक झलक पाते हैं, जैसे किसी पुरानी किताब के पन्ने पलट रहे हों, जो चांद की चट्टानों और धूल में लिखी गई हो। चांद का ऊपरी हिस्सा दो तरह के इलाकों में बंटा है, ऊंचे नीचे और क्रेटर्स वाले इलाके, और चिकने और डार्क लूनर मेयर्स। ये ऊंचे नीचे इलाके एनोरथोसाइट से बने हैं, जो चांद के शुरुआती दिनों में बने थे। इमेजिन करो अर्थ की क्रस्ट, लेकिन चांद पर, लाइक अ डेजर्ट बट ऑन द मून। लूनर मेयर्स चिकने बेसल्ट के मैदान हैं, जो पुराने ज्वालामुखी इरप्शंस से बने थे, लाइक द रॉक फॉर्मेशंस ऑफ विला वेल्हा इन पाराना बट ऑन द मून। दोनों ही तरह के इलाकों में हमें बहुत सारे क्रेटर्स दिखाई देते हैं, जो एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के चांद से टकराने से बने हैं। इट्स लाइक अ कॉस्मिक गेम ऑफ पूल बट विथ मच मोर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। इन इम्पैक्ट्स ने बोल शेप्ड डिप्रेशंस बनाई हैं, जो आज हम देखते हैं। हर एक डिप्रेशन हमारे सैटेलाइट के अशांत इतिहास की कहानी कहती है। चांद के ये काले धब्बे, जिन्हें हम मारियां कहते हैं, वो पुराने जमाने के ज्वालामुखी विस्फोटों की कहानियां सुनाते हैं। सोचो, वेसुवियस जैसा ज्वालामुखी, लेकिन बहुत बड़ा, मानो पूरा पाराना लावा से ढका हो। अरबों साल पहले चांद का अंदरूनी हिस्सा बहुत गर्म था, जैसे एक विशालकाय ब्रह्मांडीय पिज्जा का तंदूर, जो भारी गर्मी पैदा कर रहा था। यह गर्मी इतनी तेज जैसे रविवार की धूप में जलता हुआ अंगारा चांद के अंदर की चट्टानों को पिघला देती थी, जो ऊपर आकर लावा की तरह फूट पड़ती थी, बिल्कुल डिजास्टर फिल्मों वाले ज्वालामुखी की तरह। इन विस्फोटों ने गहरे गड्ढों को बेसाल्ट से भर दिया, जिससे काले मैदान बन गए, जिन्हें हम आज मारिया कहते हैं, जैसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, जहां नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना पहला कदम रखा था।
बिना मिट्टी के कटाव या हवा के घिसाव के। चांद की सतह बिल्कुल वैसी ही है, डिटेल से भरी हुई। ऐसा लगता है जैसे हिस्ट्री वहीं रुक गई हो। सोचो, चांद के जितनी बड़ी एक हिस्ट्री की किताब, हर एक क्रेटर एक टाइम कैप्सूल की तरह है, जिसमें प्यूरेन इवेंट्स के निशान एक स्पेस हिस्ट्री के पेजेस की तरह संभाले हुए हैं। जैसे पुराने रोमन अपनी हिस्ट्री पत्थरों पर लिखते थे, वैसे ही चांद के क्रेटर्स यूनिवर्स की हिस्ट्री दर्शाते हैं। इन क्रेटर्स को स्टडी करके साइंटिस्ट चांद पर हुए इम्पैक्ट्स की हिस्ट्री समझ सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुरातत्वविद पुरानी सिविलाइजेशंस के सीक्रेट्स खोजते हैं, जैसे ट्रॉय की खुदाई में। चांद एक आसमानी लाइब्रेरी की तरह है, जिसकी किरणें अरबों सालों की स्पेस हिस्ट्री की फाइल्स रखती हैं। ये हमें यूनिवर्स के विस्तार और उसमें हमारी जगह की याद दिलाता है। चांद को देखना उसके शांत स्वभाव और उसकी ग्रैंड हिस्ट्री को निहारना है। चांद का हमारे धरती पर बहुत ज्यादा असर होता है, गुरुत्वाकर्षण। इसी फोर्स से समुद्र में ज्वार भाटा आता है, जिससे धरती के उस तरफ पानी उभर आता है जो चांद के सामने होता है। धरती के दूसरी तरफ भी पानी ऐसे ही उभरता है, इनर्शिया की वजह से, क्योंकि धरती और चांद दोनों एक कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी के चारों ओर घूमते हैं। इसलिए चांद से दूर वाली तरफ पानी पर कम ग्रेविटेशनल पुल लगता है। इसी वजह से पानी का दूसरा उभार बनता है और समुद्र में ज्वार भाटा आता है। ये जो पानी के उभार हैं, चांद के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के घूमने से बनते हैं। उन्हें हम ज्वार कहते हैं। सूरज का भी ज्वार भाटा में रोल होता है और अमावस्या और पूर्णिमा पर ये मिलकर बहुत ऊंचे ज्वार लाते हैं, जिन्हें सिजिगी ज्वार कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ चांद के घटते और बढ़ते हुए क्वार्टर के दौरान गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा कम हो जाता है, जिससे ज्वार भी कम ऊंचे होते हैं। इन्हें क्वाड्रेचर ज्वार कहते हैं। चांद का ये शांत आकर्षण पानी के इस नृत्य को नियंत्रित करता है, हमारे ग्रह और यहां रहने वालों को आकार देता है। चांद का असर सिर्फ ज्वार भाटा तक सीमित नहीं है, ये हमारी पृथ्वी के झुकाव को भी स्थिर रखता है। जैसे कि चांद हमारा अंतरिक्ष वाला लंगर है और इसी झुकाव की वजह से हमें अलग अलग मौसम मिलते हैं, गर्मी की तपती धूप से लेकर सर्दी की ठंडी हवा तक। सोचो, अगर चांद की ग्रेविटी ना होती तो पृथ्वी का झुकाव हर समय बदलता रहता, तब मौसम का क्या हाल होता, हाहाकार मच जाता। जैसे कोई बेमौसम का मेला, पर बिल्कुल भी मजेदार नहीं। पर शुक्र है, चांद की ग्रेविटी एक लंगर की तरह काम करती है और सब कुछ स्थिर रखती है। इससे मौसम स्थिर रहता है और जीवन फलता फूलता है, बिल्कुल जादुई बीन की तरह, बस असली वाला। जब से दुनिया बनी है, चांद ने हमारे मन को मोह लिया है। हजारों सालों से हम इस चांद को देखते आ रहे हैं और इसके राजों के बारे में कहानियां बनाते आ रहे हैं। किसने नहीं सुना है साची और चांद का किस्सा, या फिर इयारा की कहानी, जो चांदनी में अपनी खूबसूरती से सबको मोह लेती है। चांद एक आईने की तरह बन गया है, जो हमारी उम्मीदों, हमारे डरों और ब्रह्मांड को समझने की हमारी खोज को दर्शाता है। बिल्कुल उस जादुई आईने की तरह जो स्नो वाइट की सौतेली मां के पास था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अच्छा। इसके बदलते रूप जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को दिखाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हमारी दुनिया में फेस्टस जूनिनस का त्योहार अपने नाच गाने और आग के साथ बार बार आता है। अलग अलग संस्कृतियों में और इतिहास के दौरान चांद को एक शख्सियत, एक देवता और कई कहानियों का हिस्सा माना गया है। पुराने मेसोपोटामिया में चांद के देवता नन्ना को बहुत शक्तिशाली माना जाता था। सोचो, वो उर शहर के रक्षक थे, जो सुमेरियन शहरों में से एक बहुत जरूरी शहर था। पुराने मिस्र के लोग चांद के देवता थोथ की पूजा करते थे, जिन्हें वो ज्ञान और समय से जोड़ते थे। एक तरह का पुराना कैलेंडर है ना। ग्रीक कहानियों में चांद को देवी सेलेन माना जाता था। टाइटन्स, हाइपरियन और थिया की बेटी, वो एक चमकदार और रहस्यमयी देवी थी। सेलेन का एक इंसान एंडिमियन के साथ प्यार चांद के लिए हमारी हमेशा की चाहत और समय के गुजरने को दिखाता है। एक प्यार भरी और दुखद कहानी, वैसी ही जैसी हमें पसंद है। चांद के ये बार बार आने वाले चक्र लोगों को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि चांद का असर इंसानी गतिविधियों पर पड़ता है। लूनाटिको शब्द इसी पुरानी मान्यता को दर्शाता है कि चांद के घटते बढ़ते रूप लोगों को पागल बना सकते हैं। अपना दिमाग चांद पर होना भी कुछ ऐसा ही कहता है। हालांकि इस बात पर अब भी बहस होती है कि चांद का इंसानी व्यवहार पर सीधा असर पड़ता है या नहीं, लेकिन हमारी भावनाओं पर इसका असर साफ दिखता है। याद कीजिए,
माचादो डी असिस की रचनाओं को, जिनमें अक्सर चांद को जगह मिली है। चांद की ये मध्यम रोशनी सालों से चित्रकारों, कवियों और सपने देखने वालों को प्रेरित करती रही है। हम कह सकते हैं कि चांद रचनात्मक लोगों का एक सच्चा साथी है। जैसे चांद धरती का चक्कर काटता है, वैसे ही कलाकारों के इर्द गिर्द उनकी कला घूमती रहती है। इतनी टेक्नोलॉजी और साइंस के बाद भी चांद के बारे में बहुत कुछ रहस्य ही है। ये रहस्य हमें और जानने के लिए उत्साहित करते हैं। हम चांद पर चले हैं, वहां की मिट्टी के नमूने लाए हैं, उसके क्रेटर्स के नक्शे बनाए हैं, फिर भी इस चांद के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। जैसे कहते हैं ना, आंख ओझल पहाड़ ओझल, मतलब जो सामने नहीं है उसके बारे में जानना मुश्किल है। ये चांद पर रहने वाले चाचा की कहानी जैसा है, या फिर पिनोकियो की कहानी, जो सच्ची तो नहीं पर हमें बहुत कुछ सिखाती है। क्या चांद पर जीवन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं। चांद की सतह पर जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। हवा नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी और रेडिएशन। लेकिन हो सकता है कि चांद की सतह के नीचे, शायद गुफाओं में या रिगोलिथ में, कुछ छोटे जीव जिंदा रह सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक बहुत बड़ी खोज होगी। पिछले कुछ सालों में चांद पर पानी की बर्फ ढूंढने की कोशिशें तेज हुई हैं। अगर चांद पर पानी मिलता है तो ये फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि चांद के पोल्स पर स्थित क्रेटर्स में पानी की बर्फ मौजूद हो सकती है। ये क्रेटर्स हमेशा धूप से दूर रहते हैं और यहाँ का तापमान बहुत कम रहता है। अगर हमें यहाँ पानी मिल जाता है तो ये फ्यूचर लूनर मिशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हम चांद के बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि एक दिन हम चांद के सारे रहस्य जान पाएंगे। कौन जाने, शायद एक दिन चांद पर भी हमारा घर हो। सदियों से चांद ने इंसानी सभ्यता में एक खास जगह बनाई है, जो रहस्य और जादू से घिरी हुई है। इसे अक्सर ज्वार और जलवायु से लेकर मानव व्यवहार और भावनाओं तक सब कुछ प्रभावित करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। जबकि पृथ्वी की भौतिक प्रक्रियाओं पर इसके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है, मानव व्यवहार पर इसके प्रत्यक्ष प्रभाव की सीमा वैज्ञानिक जांच और बहस का विषय बनी हुई है। आधुनिक विज्ञान के उदय के साथ शोधकर्ताओं ने किस्सों और लोक कथाओं के प्रमाण से आगे जाने का प्रयास किया है। चंद्र चक्र और मानवीय गतिविधियों के बीच संभावित संबंधों का अध्ययन करने के लिए कठोर तरीकों को लागू करना, तथाकथित चंद्र प्रभाव पर अध्ययन में नींद सहित कई घटनाएं शामिल हैं। मानसिक स्वास्थ्य, अपराध दर और यहां तक कि अस्पताल में भर्ती होना। हालांकि कुछ अध्ययनों ने दिलचस्प सहसंबंध दिखाए हैं, जो आमतौर पर विशिष्ट चंद्र चरणों के दौरान सूक्ष्म प्रभाव का सुझाव देते हैं। इन परिणामों को आमतौर पर वैज्ञानिक समुदाय द्वारा संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। अनुसंधान के इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है चांद के प्रभाव को उन दूसरे कारकों से अलग करना जो देखे गए पैटर्न में योगदान कर सकते हैं, जैसे सामाजिक प्रभाव, पर्यावरणीय कारक और यहाँ तक कि पुष्टिकरण पूर्वाग्रह भी। चुनौतियों के बावजूद शोधकर्ता चंद्र चक्र और मानव व्यवहार के बीच संभावित संबंधों का पता लगाना जारी रखते हैं। अधिक परिष्कृत सांख्यिकीय विश्लेषणों का उपयोग करना और भ्रमित करने वाले चर को नियंत्रित करना, यह समझने की इच्छा कि चांद का हमारे दिमाग और कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यदि कोई हो तो यह खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान और मनोविज्ञान के बीच एक आकर्षक मिलन का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमें उन जटिल और अक्सर रहस्यमय तरीकों की याद दिलाता है जिनसे प्राकृतिक दुनिया हमारे अनुभव को आकार देती है। चांद के असर की स्टडी में सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि चांद के साइकिल्स का हमारे नींद पर क्या इफेक्ट होता है। स्टडीज बताते हैं कि फुल मून में लोग कम सोते हैं, उनका स्लीप साइकिल मतलब कि नींद के स्टेजेस में चेंज आता है, और मेलाटोनिन लेवल जो कि हमारे बॉडी क्लॉक को कंट्रोल करता है, वो भी अप एंड डाउन होता है। ऐसा लगता है जैसे आज फुल मून है, आज नींद नहीं आएगी। ये इफेक्ट्स फुल मून की ब्राइटनेस की वजह से होते हैं, जिससे मेलाटोनिन कम बनता है और नींद खराब होती है। ये बिल्कुल बच्चों को डराने वाले बूगी मैन के ऑपोजिट है। बूगी मैन बच्चों को बुरे सपने दिखाता है और फुल मून उन्हें जगाए रखता है। लेकिन स्टडीज के रिजल्ट्स अलग अलग हैं। कुछ स्टडीज में ये बात सही साबित होती है।
और कुछ में चांद और नींद का कोई कनेक्शन नहीं दिखता। जैसे कहते हैं सबूत के आगे कोई बात नहीं चलती, पर कभी कभी सबूत को अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। सोने के तरीके, लाइट पोल्यूशन और स्ट्रेस, ये सब हमारी नींद पर काफी असर डालते हैं। इसलिए ये पता लगाना मुश्किल है कि क्या वाकई में चांद ही नींद खराब होने की वजह है। आजकल रात में इतनी आर्टिफिशियल लाइट होती है कि नींद ना आने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं। कभी कभी सच बताओ तो सोने से पहले इनविजिबल सिटी देखने की वजह से भी नींद नहीं आती, और कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि चांद का नींद पर बहुत कम असर होता है और बाकी चीजें ज्यादा मैटर करती हैं जो हमारी नींद को कंट्रोल करती हैं। क्या ये सब सिर्फ एक अफवाह है? इस बात पर बहस चल रही है, लेकिन चांद के असर की स्टडी ये जरूर बताती है कि हमारे शरीर, एनवायरनमेंट और आसमान का कनेक्शन है। ये एक ब्रह्मांडीय नृत्य जैसा है। जितना ज्यादा हम नींद और बॉडी क्लॉक के बारे में जानेंगे, उतना ही हम समझ पाएंगे कि एनवायरनमेंट, चांद समेत हमारी नींद और हेल्थ पर कैसे असर डालते हैं। शायद एक दिन हम चांद के साथ सिंक करना सीख जाएंगे, जैसे फैंटेसी स्टोरीज के कैरेक्टर्स। लेकिन उम्मीद है कि हम वेयरवुल्फ में नहीं बदलेंगे। हालांकि इंसानी व्यवहार पर चांद के सीधे असर का वैज्ञानिक सबूत ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन हमारी कल्पना पर इसका गहरा असर तो पक्का है। इतिहास में चांद ने कई कहानियों, किंवदंतियों और अंधविश्वासों को जन्म दिया है, और इसे अक्सर गहरी भावनाओं और अजीब व्यवहार से जोड़ा जाता है। ये मान्यताएं आज भी चांद और हमारे जीवन पर उसके असर के बारे में हमारी सोच को बनाती हैं। पक्के वैज्ञानिक आधार के बिना भी चांद के असर में विश्वास का बने रहना दिखाता है कि हमारी सोच बनाने में संस्कृति और विश्वास कितने अहम होते हैं। हमारा विश्वास हमें उन घटनाओं को याद रखने और ध्यान देने पर मजबूर करता है जो चांद के असर के विचार का समर्थन करती हैं, जबकि जो इसके विपरीत होती हैं उन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं या भूल जाते हैं। विश्वास और वास्तविकता के बीच का ये रिश्ता आलोचनात्मक सोच और वैज्ञानिक ज्ञान के महत्व को दर्शाता है। भले ही रहस्यमयी घटनाओं को आकाशीय पिंडों के असर से जोड़ना कितना भी लुभावना लगे, लेकिन ऐसे दावों का खुले दिमाग से विश्लेषण करना बहुत जरूरी है और सबूतों पर आधारित स्पष्टीकरण ढूंढना चाहिए। चांद और इंसानी व्यवहार पर उसके संभावित असर में लगातार रुचि हमें विश्वासों की ताकत और विज्ञान के नजरिए से दुनिया को समझने के महत्व की याद दिलाती है। कई सालों की खोज और साइंस के बाद भी चांद अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। ये ह्यूमन याद दिलाता है कि ये यूनिवर्स कितना विशाल है और अभी ह्यूमन कितना कुछ नहीं पाता। हम चांद पे चले, वहां की मिट्टी और पठार लाए और उसका नक्शा बनाया, लेकिन फिर भी चांद ह्यूमन अपने अनसुलझे रहस्यों से हैरान करता रहता है। चांद की पोल्स पे जो क्रेटर्स हमेशा अंधेरे में रहते हैं, क्या उनमें पानी है? क्या हम चांद पे मिलने वाले रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं? और चांद कैसे बना? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों और आम लोगों को सोचने पे मजबूर करते हैं। जैसे जैसे हम स्पेसमैन और आगे बढ़ेंगे और चांद पे अपना ठिकाना बनाएंगे, वैसे वैसे चांद के साथ हमारा रिश्ता और भी गहरा होता जाएगा। कभी चांद ह्यूमन दूर से दिखने वाला एक खूबसूरत चांद था, लेकिन अब वो हमारे लिए एक जाना पहचाना ठिकाना बन जाएगा, जहां से हम स्पेस में और आगे का सफर तय करेंगे। और हो सकता है कि एक दिन वो इंसानों का दूसरा घर भी बन जाए। भले ही हम चांद के बारे में कितना भी जान लें, लेकिन उसकी खूबसूरती और रहस्य हमें हमेशा हैरान करते रहेंगे। चांद हमें याद दिलाता है कि हमारी प्यारी पृथ्वी के परे भी इस ब्रह्मांड में अनगिनत अजूबे छिपे हुए हैं। हजारों सालों से इंसान चांद को देखता आया है। इसने धरती के समय को बनाया है और कई कहानियों और किंवदंतियों को जन्म दिया है। जैसे कॉन्स्टेंटिन त्सियोल्कोव्स्की ने कहा था, पृथ्वी मानवता का पालना है, लेकिन कोई भी जीवन भर पालने में नहीं रह सकता। हमें इरा की कहानी भी याद आती है, जो ब्राजील की एक ऐसी पौराणिक जलपरी है जो चांद की तरह रहस्यमय आकर्षण रखती है। इसका सूनापन इसके पुराने तूफानी अतीत की कहानी कहता है और धरती के ज्वार भाटा और इसके ध्रुवों के झुकाव को प्रभावित करता है। ये कुरुपेरा जैसी किसी पुरानी लोक कथा की तरह है, जहां चांद एक जादुई शक्ति की तरह अपने राज्य छुपाए रखता है। पुराने समय की पूजा से लेकर आधुनिक विज्ञान तक चांद का हमारे मन पर प्रभाव साफ दिखता है। हमें ब्राजील की लोक कथाएं याद आती हैं, जैसे वेयरवुल्फ की कहानियां, और यह कैसे चांद एक रहस्यमय प्रभाव डालता है। इसकी रोशनी और इसके बदलते रूप कला, साहित्य और संगीत को प्रेरित करते हैं और हमारी गहरी भावनाओं को दर्शाते हैं।
हम उदाहरण के लिए चिको बुआर्क के गीतों के बारे में सोच सकते हैं, जिनमें अक्सर चांद एक काव्यात्मक तत्व के रूप में होता है। चांद जो कभी एक दूर का रहस्य था, अब अन्वेषण और खोज का एक ठोस स्थान है। यह माउंट रोरिमा की विजय की तरह है, मानवता के लिए बड़े सफर का पहला कदम। चांद कई तरीकों से पूरे ब्रह्मांड के एक छोटे वर्जन जैसा है। यह पुराने राज रखता है, हमारी जिज्ञासा को जगाता है और हमें अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। नए मिशंस आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं और रिसर्चर्स की नई पीढ़ी चांद के रहस्यों को सुलझाने के लिए तैयार है। चांद जो कभी इम्पॉसिबल लगता था, अब इंसानी पोटेंशियल की अनंत संभावनाओं को दर्शाता है। जैसे कहते हैं ना, रोम एक दिन में नहीं बना था। भविष्य में हम चांद पर एक परमानेंट बेस की कल्पना करते हैं, जो वैज्ञानिक खोजों के लिए नए रास्ते खोलेगा। चांद रात के आसमान का शांत प्रहरी, जिसने हमारी कहानियों को इंस्पायर किया, हमारी एक्सप्लोरेशंस को गाइड किया और हमारी समझ को बढ़ाया। ज्ञान की खोज जो जिज्ञासा और आश्चर्य से प्रेरित है, शायद सबसे बड़ा एडवेंचर है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको प्यार और